इनक्रिप्ट करती है, डाटा को चेंज कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को मैसेज किया है हेलो का, अब दूसरा पर्सन है ना, तो उसको चेंज हो जाता है, उसकी की जो होती है ना उसमें वो चेंजेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल उसमें कुछ ऐसा 1 2 5 6 कुछ तरह की कीज़ होती हैं, तो वो सिर्फ उसी को ही जाता है। सेंडर अगर रिसीवर को सेंड कर रहा है तो उसको वही मैसेज आएगा जो उसने राइट किया होगा, ठीक है। तो उस तरह की इनक्रिप्शन होती है, वो डाटा को इनक्रिप्ट कर देती है ताकि वो हैकर उसको हैक ना कर पाए, तो इसलिए डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है। अच्छा, पैसिव एक्टिव अटैक की जो रियल जो एग्जांपल है ना, रियल लाइफ जो हैकर होता है ना, वो क्या करता है, वो चेंज करता है नंबर इन बैंक ट्रांसफ़र। अगर आप कुछ भी, कोई हैकर है वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है आपका नंबर पे। अगर आप कोई बैंक ट्रांसफ़र कुछ भी कर रहे हो, पैसे कर रहे हो, फिर उससे क्या हो जाएगा, मैसेज गोज़ इन देयर ओन अकाउंट, ठीक है। जो मैसेज होगा वो इस अकाउंट पर जाएगा। आज इसकी जो पैसिव अटैक होता है ना, इसमें ये होता है कि जो हैकर है ना वो सीक्रेटली तौर पर वो रीड करता है आपकी ईमेल्स को, ठीक है। आपकी जो पर्सनल जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको स्टील करता है, उसको चोरी करता है। और बैंक इंफॉर्मेशन, इस तरह के ये जो अटैक्स होते हैं वो जो उनको हम कहते हैं पैसिव अटैक्स होते हैं। तो बेसिकली जो ज़्यादा बेस्ट जो ठीक अटैक होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो कौन सा इनमें से बेस्ट रहेगा अटैक, तो वो है एक्टिव अटैक, ठीक है। क्योंकि इसमें ये आ रहा है कि आप इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते हो। अटैक जो होता है अवेलेबिलिटी पे होता है। जो पैसिव अटैक वो ऐसे अटैक होते हैं, वो सिर्फ मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो क्या हो रहा है डाटा को, उसकी किस तरह उन्होंने ये सब करना है। तो ये छोटा सा टॉपिक था एक्टिव और पैसिव अटैक्स पे। ये सिक्योरिटी अटैक्स की बेसिकली ये टाइप्स थी, इनकी ये कुछ एग्जांपल हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया ये बेसिकली होता क्या है। तो मैंने बजाय इसकी कि लॉन्ग पीडीएफ बनाने के और उसको एक्सप्लेन करने के, जो कि समझ भी नहीं था ना, यहाँ पे कुछ 5 से पॉइंट हैं वो मैंने राइट कर दिए हैं। मतलब कि बेसिकली माइंड में हो ये चीज़ होती है, इसमें मॉडिफिकेशन होती है, इसमें मॉनिटरिंग होती है। एक्टिव जो होता है इफेक्ट करता है, पैसिव जो होता है इफेक्ट नहीं करता सिस्टम को। इसको डिटेक्ट करना ज़्यादा इजी होता है एक्टिव को, उसको डिफ़िकल्ट होता है पैसिव को इफेक्ट डिटेक्ट करना, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें मतलब कि एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये होते क्या टैक्स, ठीक है। तो इसका यही था। इज़ एनी वन हेयर हु इज़ फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड? यहाँ पे कोई है स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है या करती है? अच्छा, मेरी वॉइस में आई ऑडिबल टू यू? हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर? आई थिंक ओनली वन. So, anyone here from computer science, IT, software engineering field, from BS background और ICS कहीं से भी हो, ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा, मुझे यहाँ पे लाइव करने का बेसिकली एक बेस्ट तरीका ये है कि मुझे जो हमारे प्रोफेसर्स करवा रहे होते हैं, तो मेरा यही होता है कि मैं इसको जो अपना नॉलेज है उसको इन्हेंस करूँ, यूट्यूब से कुछ लूँ और उसको जस्ट अपलोड कर दूँ। उसका अपलोड करने का बेसिकली सबसे बेनिफिट ये होता है, एक तो समझ के हम कर रहे होते हैं। दूसरा ये किसी के लिए कोई ना कुछ कभी ना कभी ये बेनिफिट हो जाता है। तो इसमें मैंने कुछ नोट्स हैं, उनके पिक्चर्स को क्लिक किया हुआ है और उसको ही यहाँ पे अपलोड कर दिया हुआ है। अगर किसी को इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ले सकता है। वैसे यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल है, लेकिन ये मैंने बाय हैंड नोट्स बनाए हैं। इसमें ये क्या है कि ज़्यादा ईजीली तरीके से वो देखा भी जाता है एज़ कम्पेयर टू स्लाइड्स, क्योंकि स्लाइड्स के अंदर जो मटेरियल होता है ना वो एक समझ भी नहीं आ रहा होता क्या होता है, और वहाँ पे स्लाइड पे इतना ज़्यादा मटेरियल वहाँ पे शो हो रहा होता है कि समझ ही नहीं आती उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है और ना। और जो मैं अपने नोट्स बनाती हूँ उनमें सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जस्ट वही मैंने डिस्कशन करनी होती है और उनको मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे एलेबोरेट करना होता है। तो ये था आज का टॉपिक अबाउट एक्टिव और पैसिव अटैक। इज़ एनीवन हियर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड? How many students are there? May I audible?